डॉक्टर मलिक हूँ। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बात करेंगे। ये है बहुत अर्ली उम्र में 17, 16, 18 ये उम्र में भी बहुत से बच्चियों को और बच्चों को भी बाल झड़ जा रहे हैं, बाल उखड़ जा रहे हैं, बाल निकल जा रहे हैं, बहुत कम हो जा रहे हैं। और ये तो बाल्डनेस है ना, बाल्डनेस इसके पहले मर्द बच्चों को, मेल बच्चों को 30, 35, 40 उम्र तक थोड़ा बाल्डनेस होती थी। अगर फैमिली में अगर बाल्डनेस है तो, मगर आजकल 19, 20 एज में भी बाल्डनेस हो रहा है। और बहुत जनों को मैं देख रहा हूँ कि 19-20 लोगों को पूरा बाल्डनेस आ गई, ऑलरेडी बाल्ड हो गए है, पूरा बाल निकल गए है। फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, मगर नॉर्मली फीमेल्स मेल्स दोनों को भी बाल बहुत ज्यादा गिर जा रहे हैं। वो कारण क्या है आज हम देखेंगे। पहला कारण यह है न्यूट्रिशनल, खाने में उतना इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होती है उसको खाने में मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ। आजकल ये चावल और गेहूं, ये शुगर, ये सब खाने से आजकल मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल के एक प्रॉब्लम आ रहा है। इसके पहले भी मेरा पहले वीडियोस जो है ना, पहला वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, पहला, दूसरा और तीसरा वीडियो में मैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में बात कर चुका हूँ। ये अपने खाने से हो रहा है, खाने में अच्छे विटामिन और अच्छे प्रोटीन भी नहीं है, और आप खाने के साथ हो रहा है तो खाने में भी थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए। अगर आपको फ्री टाइम है तो मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पहले वीडियो, थोड़ा 1-3 वीडियो देखिए, क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, वो सब उसमें है। तो आप खाने में थोड़ा चेंजेस लाना है, और थोड़ा टैबलेट्स वगैरह मैं बोलता हूँ क्या लेना है। ये बाल नहीं गिरने के लिए मैं बोल सकता हूँ। तो नंबर 2 है डैंड्रफ। अब सबको मालूम है, यह बहुत खुजली होती रहती है और थोड़ा ये पीसेस आते रहते हैं पेट से, डैंड्रफ कहते हैं उसको तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है उसको। थोड़ा पहला थिंग इज, थोड़ा आप जो ये तेल लगा रहे वो स्टॉप कर देना है। तेल थोड़े दिन तक नहीं लगाना चाहिए। पहला, ये सेल्सन बोल के एक लोशन है, सेल्सन बोल के एक लोशन मिलेगा मेडिकल शॉप में, उससे आप शैम्पू के जैसा इस्तेमाल करना चाहिए हफ्ते में 2 बार। और एक है स्कैल्पे बोल के, और एक लोशन है आजकल नया आया है, वो भी काम करती है। तो मेन सेल्सन है और 2 स्कैल्पे, ये दोनों भी थोड़े तक आप यूज कर सकते हैं, पूरा डैंड्रफ से बच जाते हैं। तो हफ्ते में 2 बार शैम्पू के जैसा इस्तेमाल करें। और शैम्पू करे वक्त रहे तो आप हेयर को थोड़ा जेंटल, थोड़ा हल्लू से, आराम से, हेयर को जैसा आप फेस को देखते हैं ना, स्किन को, वैसे ही हेयर को भी जेंटली तरह से मैनेज करना है। ऐसा कर देना। और आपको पतली कोम्ब से ज़्यादा कोम्ब कर लेना, वो सब अच्छा नहीं है, उससे भी हेयर फॉल होती है। और वो जो पॉनी टेल होते हैं ना पीछे, थोड़े लोग लगाते हैं पॉनी टेल, टाइट हेयर लगा के, वो सब अच्छा नहीं है, बाल उखड़ जाते हैं। तो हेयर को थोड़ा जेंटल ट्रीट करना चाहिए। जेंटल बोले तो थोड़ा फ्री होना चाहिए। हेयर को ज़्यादा उखड़ना नहीं, ज़्यादा खींचना नहीं है, थोड़ा वो केयर लीजिए। और जब नहाते हैं तो भी थोड़ा केयर लीजिए, ज़्यादा उसको उखाड़ना नहीं, तो थोड़ा ट्रैक्शन उतना नहीं देना है। जेंटल जैसा फेस है, स्किन को आप देखते हैं वैसे भी हेयर को भी देखिए थोड़ा। और ये सब हेयर ड्रायर वगैरह इस्तेमाल मत कीजिए, सिर्फ फैन के नीचे थोड़ी देर बैठिए, वो ड्राई हो जाती है। और ये दोनों सेल्सन लोशन और स्कैल्पे लोशन आप अल्टरनेट डेज, नहीं तो हफ्ते में 2 बार, उससे अगर नहाएं और थोड़े दिन के लिए, 3-4 महीने के लिए आप पूरा ये जो ऑयल लगाते हैं हेयर को छोड़ दीजिए। कोई भी ऑयल मत लगाइए, फ्री रखिए हेयर को, डैंड्रफ कम हो जाती है। और बाद में भी डैंड्रफ कम होने के बाद भी हफ्ते में 1 बार ये लगाते रहिए, मेनली सेल्सन। आप उसके बाद सेल्डा दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज है, ये थायराइड, ट्रैक्शन बोला था हमें, खींचना नहीं, हेयर को आप बाल को खींचना नहीं, खींच के रगड़ना अच्छा नहीं है, निकल जाती है। तो
फ्री छोड़ना है, वो ट्रैक्शन बोलते हैं उसको। ट्रैक्शन एलोपेशिया बोले तो खींचने से जो हेयर निकल जाती है वो है। थायराइड प्रॉब्लम अगर आपको है उससे भी बाल बहुत निकल जाती है। थायराइड प्रॉब्लम है तो भी बाल बहुत निकल जाती है। थायराइड एक बार चेक करना चाहिए। और थायराइड भी ये खाने से ही हो रहा है, वो शुरू में बोल चुका हूँ मैं। अगर आप खाने भी चेंजेस ला लिए तो थायराइड भी निकल जाती है, थायराइड भी कम हो जाती है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है पेशेंट बच्चे थोड़ा वजन बढ़ जाना, हेयर कम हो जाना और बहुत से सारे चीज़ें, वो सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ शुरू के वीडियो में, देखिए। और उसके बाद में हम आएंगे बाल्डनेस। बहुत मर्द बच्चों के लिए मेनली, फीमेल्स भी हो रहा है, बच्चियों में भी हो रहा है, मगर थोड़ा उम्र के बाद 25 वगैरह उम्र में हो रहा है। 25-30 के उम्र में बहुत सारे फीमेल्स को, बच्चियों को भी बाल्डनेस हो रहा है। मगर मैं पहला बच्चों की बात करेंगे, मेल्स की बात करेंगे, तो बहुत कम उम्र में उन लोगों को बाल्डनेस शुरू हो रहा है। उसको कैसा आप शुरू में कैसा पकड़े तो ये हेयर लाइन जो है ना वो पीछे चले जाती रहती है और बीच में भी थोड़ा हेयर चले जाती रहती है। तो जब आप इमीडिएटली ये लोशन इस्तेमाल स्टार्ट कीजिए। आप मिनॉक्सिडिल 5% विथ फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल जो है ना वो 5%, मिनॉक्सिडिल 5% विथ फिनेस्ट्राइड, ये आपको एक मिला के लोशन मिलती है। ये डेली सुबह इस्तेमाल कीजिए। आप कैसे इस्तेमाल करना उसके ऊपर भी लिखा हुआ रहता है। और सिर्फ स्कैल्प को, हेयर को नहीं, सिर्फ ये अंदर स्कैल्प को इस्तेमाल करना है। ये शाम को, ये सुबह इस्तेमाल कीजिए। और एक प्रोडक्ट भी मार्केट में मिल रहा है, रेडेंसिल बोलते हैं। ये प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट से आया हुआ है, नेचुरल प्रोडक्ट है। रेडेंसिल, प्रोकैपरल, एनाजिन, ये एक कॉम्बिनेशन जो है ना आजकल मिल रहा है, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो एक छोटा मैं कुछ क्लियर कट बोल के एक लोशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें ये सब है, थोड़ा चीप भी है, बाकी सब ये बैंट्रोप्लस वगैरह भी है, मगर क्लियर कट बोल के एक मिल रहा है, वो भी थोड़ा लेस कास्ट में मिल रहा है। तो ये 4 उसमें होते हैं और भी थोड़े मिलावट में। ये शाम को इस्तेमाल कीजिए, ये सुबह और ये शाम। रेडेंसिल, प्रोकैपरल एक कॉम्बिनेशन है वो, ओके। और ये सुबह इस्तेमाल, मिनॉक्सिडिल 5% विथ फिनेस्ट्राइड सुबह, और ये शाम को। ऐसा रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक हेयर होती है। जब आप स्टॉप कर दिए उसके बाद में स्लोली जो हेयर आया वो भी चले जाती है। वैसे ही प्रॉब्लम है। जब तक अब मेरा उम्र है 60 गुजर गई है, अब 61 है मेरा उम्र। 60 हो जाके 6 महीने, अब 61 को आ रहा हूँ मैं भी इस्तेमाल डेली कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको बाल चाहिए तब तक इस्तेमाल करना चाहिए। डेली सुबह एक बार, शाम में एक बार। ये सुबह इस्तेमाल कर रहा हूँ, शाम को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मगर फीमेल्स, अगर बच्चियों को क्या इस्तेमाल, बच्चियों को तो ये बिल्कुल नहीं लेना है, ये बच्चियों को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए मिनॉक्सिडिल 2% होता है। बच्चियों को क्या देना, मिनॉक्सिडिल 2%। पहला हेयर ऑयल बंद कर देना, उसके बाद मिनॉक्सिडिल 2% सुबह और रात को। रेडेंसिल, प्रोकैपरल, ये प्लांट का प्रोडक्ट है तो कोई भी इस्तेमाल करते हैं, मगर ये बीच में ये मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड कॉम्बिनेशन सिर्फ मेल्स को है, सिर्फ मर्द बच्चों को है। बच्चियों को तो मिनॉक्सिडिल 2% मिलती है। और रेडेंसिल, प्रोकैपरल कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल, ये सुबह इस्तेमाल कीजिए, ये शाम को इस्तेमाल कीजिए, मगर टाइम लगेगा, स्लोली कंटिन्यू कीजिए। पहला रुकावट आ जाती है, पहला हेयर झड़ना कम हो जाती है, उसके बाद में नया हेयर भी आते रहती है, नया बाल भी आते रहती है। और मैं अगर बच्चों मेल्स में अगर ज़्यादा तक हेयर गई, पूरा बाल्डनेस, मर्द बच्चों में थोड़ा ज़्यादा ही हेयर गया, थोड़ा अब देख रहा है, इस्तेमाल शुरू कीजिए, दवा इस्तेमाल कीजिए, मगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या है? हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक तरह का ऑपरेशन है, बहुत सिंपल ऑपरेशन में। जब मैं 30-35 साल का था जब कराया, मैं क्या हुआ, मैं जब MBBS में ज्वाइन हुआ थोड़ा हेयर गई, PG में ज्वाइन हुआ और थोड़ा गई, तो 35 उम्र में
मेरा पूरा हेयर यहाँ से यहाँ तक गई, पूरा चली गई। सिर्फ पीछे अच्छा था, सिर्फ पीछे अच्छा था, सामने पूरा झड़ गई, पूरा चले गई बाल। तो मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन बोल के एक ऑपरेशन कराया हूँ। बहुत सिंपल ऑपरेशन में आपको बेहोश भी नहीं करते हैं, बहुत सिंपल। यहाँ पे इंजेक्शंस देते हैं, पीछे इंजेक्शंस देते हैं, और पीछे से हेयर निकाल के, पीछे से बाल निकाल के सामने डालते हैं, पीछे से थोड़ा थोड़ा हेयर निकाल के सामने डालते हैं। दो तरह का होता है, एक स्ट्रिप मेथड एक है, एक एक करके निकाल के डालना, और एक चीज है एक एक करके नहीं, एक एक पीस में 4-5 हेयर होते हैं, उसको हेयर ट्रांसप्लांटेशन बोला है। मैं 35 साल के उम्र में, अब मेरा 60 साल है, 25 साल के पहले 35 साल की उम्र में मैं कराया था। वो अभी भी वैसी है, मगर इम्पॉर्टेंट ये है, उतना कॉस्टली भी नहीं है भाई। हम बहुत आउटसाइड कंट्रीज में बहुत कॉस्टली है, इसीलिए बाहर कंट्रीज से आके अपने पास करा ले रहे हो। हैदराबाद में करा ले रहे हैं, बेंगलोर में करा ले रहे हैं, बहुत चीप है डेफिनेटली। अब थोड़े प्लेसेस में कॉस्टली है और थोड़े प्लेसेस में चीप में भी कर रहे हैं। आप बेंगलुरु में मैं देखा था बहुत चीप में कर रहे हैं, थोड़े सेंटर्स में कहीं भी करा सकते हैं, थोड़ा आपका पर्स, आपका बजट के साथ। सो बहुत सिंपल, एक सिटिंग में पूरा हो जाती है, एक सिटिंग में पूरा हो जाती है। मगर एक बात आप सुनना है, आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के बाद भी ये दवा इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक आपको हेयर चाहिए, जब तक आप इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अभी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे भी 2003 में 20 साल हो गई मुझे हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा के, मगर अभी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, करते रहूंगा, क्योंकि जब तक आपको हेयर चाहिए, जब तक इस्तेमाल करना चाहिए। मिनॉक्सिडिल 5% और फिनास्ट्रेट जो है ना, ये मेल्स में, मर्द बच्चों में इस्तेमाल करना चाहिए, और ये शाम को, ये तो सिर्फ मर्दों में सुबह, और ये शाम को इस्तेमाल कीजिए। आप कंटिन्यू करते रहना, हेयर ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद भी कंटिन्यू। बोलते हैं वो लोग करने के बाद नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना ही चाहिए। बस जब तक आपको हेयर चाहिए, जब तक करना चाहिए, राइट। और बच्चियों को मिनॉक्सिडिल 2% और ये इस्तेमाल करना चाहिए। और ये ऑपरेशन जो है ना, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, ये बच्चियों में भी कर रहे हैं। 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के उम्र का लेडीज को भी ये सब, औरत लोगों को भी ये सब कर रहे हैं। ऑपरेशन बहुत इजी है, सिंपल है, पीछे से थोड़ा निकाल के सामने डालते हैं, बहुत अच्छा ऑपरेशन है, कुछ घबराने की बात नहीं है, बड़ा ऑपरेशन नहीं है। आप कुछ पेपर, आप टीवी देखते रहते हैं, ऑपरेशन हो जाती है, इतना सिंपल ऑपरेशन है, करा सकते हैं, बहुत सिंपल। उसके बाद भी आप लोशन अप्लाई करना चाहिए, मिनॉक्सिडिल 2% और रेडासिल। ये बच्चों में नंबर 1, नंबर 3, ये दोनों, ये सेकंड वाला सिर्फ मर्द में इस्तेमाल करना चाहिए। और गोलियां क्या होते हैं, ये हेयर वापस आने के, मैं बोला था थोड़ा विटामिन कम हुआ तो भी होती, बोल के क्या गोलियां हैं। आप बी कॉम्प्लेक्स तो डेली लेना पड़ता है, जिंकोविट टैबलेट डेली लेते रहिए, एक टैबलेट, और ट्राइकोटोन बोल के एक टैबलेट है, TRITHOT1 ट्राइकोटोन टैबलेट। ये ऐसे टैबलेट थोड़े है, मुझे अच्छा पता नहीं है। सो इसमें बाल के लिए जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स और विटामिन जो है इसमें रहती है। और ये डेक्सरेंज कैप्सूल, ये मालूम है आपको, डेक्सरेंज कैप्सूल बोले तो आयरन कैप्सूल। बच्चियों में, प्रेफरेबली बच्चियों में आयरन कैप्सूल लेना बहुत अच्छा है। आयरन कैप्सूल डेली एक महीने तक, 2 महीने तक इस्तेमाल कीजिए, आपको वापस हेयर आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। और वन मोर, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कौन सा हेयर कलर डालना है, कौन सा हेयर कलर डालना है। हेयर कलर आप केमिकल्स मत डालिए, केमिकल्स मत यूज कीजिए, सिर्फ वेजिटेबल हेयर कलर्स यूज करना चाहिए। वैसे कि 2 जड़ी बूटीज से, ये लीव्स, जहाँ से ये लीव्स से आती है, सेफ कलर बोल के है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेफ कलर वेजिटॉल बोल के एक आप नेट में मिलती है, बाहर भी मिलती है। सेफ कलर ब्रैकेट में वेजिटॉल बोल के होती है, दैट मीन्स सिंपल हेयर हर्बल प्रोडक्ट है ये। सो इसमें ये बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, उससे कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होती आपको, उससे रिएक्शंस नहीं होती है, वेरी वेरी सेफ है। आप सेफ कलर वेजिटॉल बोल के एक है। और अगर वो आपको थोड़ा कॉस्टली लगा, एक बार लगाइए, उसके बाद में इंडिगो पाउडर ले लीजिए। इंडिगो पाउडर किसी दुकान में मिल जाती है, इंडिगो भी एक लीफ है, वहां से पाउडर होती है। एक बार सेफ कलर लगा लो, उसके बाद में इंडिगो लगाते रहो। जब आपको
फिर लगाना कभी ये 10 दिन 15 दिन में एक बार लगा लो भाई, 1 घंटे लगाने से हो जाती है। आप सबको मालूम है सेफ कलर वेजिटॉल सबसे बेहतरीन जब मैं यूज कर रहा हूँ, कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं, इससे भी हेयर अच्छा ग्रोथ होती है। और उसके साथ उसके बाद हेयर कलर वेजिटॉल इस्तेमाल कर रहे हैं आप, महंगा समझ रहे हैं, तो आप ये लगा के नेक्स्ट स्टेप इंडिगो पाउडर लगाइए। इंडिगो पाउडर से मेंटेन कीजिए आप, ये इंडिगो पाउडर बोलते हैं, इंडिगो पाउडर से मेंटेन कीजिए आप। ऐसे भी कर सकते हैं, इंडिगो पाउडर बहुत चीप मिलती है, वो मालूम है आपको, बहुत सिंपल है, बहुत चीप है, मगर सिर्फ वेजिटल कलर लिटिल इतना कॉस्टली नहीं है। थोड़ा अगर आपको फीलिंग हुआ वैसा तो एक बार ये इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद में सेकंड थर्ड टाइम इंडिगो इस्तेमाल करके उसके बाद और एक बार आप सेफ कलर इस्तेमाल करते रहे बीच बीच में। सो अच्छा हेयर अच्छा लगेगी, नो साइड इफेक्ट्स, उसका कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं। केमिकल थिंग्स मच लगाइए, क्योंकि केमिकल के साथ हेयर भी डैमेज होते हैं, थोड़े लोगों को स्कैल्प का प्रॉब्लम्स भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, कैंसर्स भी हो रहा है, थोड़ा केयरफुल रहिए।